Hello everyone. Uh, Today our content is soft skills required for career in physical education. There are so many skills required for develop your career in physical education, and these skills are: first is interest in physical education. The individual interested for career in physical education must have interest and positive attitude towards its attractive games and sports. Means अगर आपको अगर फिजिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले आपको इसकी सॉफ्ट स्किल्स जो स्किल्स हैं जो सॉफ्टली आप हैंडल कर सकते हो वो स्किल्स हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए आपको। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है फिजिकल एजुकेशन में तो आप जो है आगे इसमें करियर आप नहीं बना सकते हो। तो इसमें बताया गया है इंडिविजुअल का जो है थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। बहुत ही नेगेटिव वे वाला इंसान जो है इस चीज़ पे सब नहीं कर सकता। पॉजिटिव एटीट्यूड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड लोग देखिए बड़े जॉली नेचर के होते हैं, बड़े हंसमुख होते हैं, बड़े घुल मिल जाते हैं सबसे। तो थोड़ा आपको एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इसमें पहला स्किल आपका ये है। नाउ सेकेंड इज गुड पर्सनैलिटी एंड गुड हेल्थ। वन शुड पोसेस अ गुड पर्सनैलिटी, गुड फिटनेस एंड गुड हेल्थ। यानी इसमें आपकी अच्छी पर्सनालिटी अच्छी हेल्थ होना चाहिए और आपका पोज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी पोज का मतलब वो नहीं कि हम ऐसे ऐसे पोज दे रहे हैं, वो पोज नहीं देना होता है। पोज यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी शो करे, ठीक है। वही लोग जो है अच्छी पर्सनालिटी अपनी आगे चल के बना भी सकते। ज़रूरी नहीं है कि पर्सनालिटी हम अंदर से जो पर्सनालिटी का मतलब ये है अंदर से बनना, दिखावे वाली पर्सनालिटी नहीं बनाना है। अंदर से जो वाकई एक्चुअल जो झलकती है वो पर्सनालिटी हमें बनानी है। दिखावे वाली पर्सनालिटी नहीं कि हम सामने वालों के लिए कुछ और पर्सनालिटी बना रहे हैं लेकिन एक्चुअल में अंदर से हम कुछ और हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जो होना चाहिए वो सही पर्सनालिटी पे ही इस चीज़ की शैडो पड़नी चाहिए। यानी शैडो जो आपकी चल रही है वो यानी रियल शैडो है, यानी झूठी शैडो नहीं चल रही क्योंकि आप ये दिखावे कर रहे हो लेकिन एक्चुअल वो जो है वो है, ऐसा नहीं। साउंड माइंड फॉर करियर इन फिजिकल एजुकेशन वन शुड पोजेस साउंड माइंड, मेंटल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल बैलेंस। साउंड माइंड का मतलब है अगर करियर बनाना है फॉर करियर इन फिजिकल एजुकेशन वन शुड पोजेस, इसमें भी बताया गया है आपका दिमाग जो है बहुत संतुलित होना चाहिए, हर चीज़ अच्छा सोच विचार होना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इमोशनल बैलेंस बहुत आपका अच्छा होना चाहिए। इमोशनली बैलेंस आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो आप जो है आपके इमोशंस कहीं भी ब्रेक हो सकते हैं, किसी भी पल पे ब्रेक हो सकते हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसे आती है सिचुएशन, हमें अपने को संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए बोला गया इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस भी होना आपका ज़रूरी है। नाउ फोर्थ इज गुड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। वन शुड हैव प्लेड एंड परफॉर्म वेल एट स्पोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन। अच्छा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बताया गया है। प्लेड हमें कहीं भी अगर खेलें हम कहीं भी तो सही से सच्चाई से, मतलब विदाउट एनी किसी चीज़ के इनटेक किए हुए, यानी इनटेक का मतलब समझ गए होंगे क्या इनटेक करे हुए, विदाउट डोपिंग सब्सटेंस, ठीक है, करे हुए। चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहे हो, स्कूल लेवल खेल रहे हो, इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हो, स्टेट लेवल खेल रहे हो, वहाँ पर आपको अपना बेस्ट और सही से देना है। मतलब एक्चुअल किसी भी तरीके का आपको गलत चीज़ें नहीं अपनानी है, ठीक है। लीडरशिप एबिलिटी द लीडरशिप क्वालिटी, competitive ability and good socialization skill enhance the career options in physical education, ठीक है। आपकी अच्छी लीडरशिप एबिलिटी जो बताई गई है वो एबिलिटी जो है वो क्वालिटी आपके अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटी, वो ऐसी क्वालिटी होती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं होती कि अपने ग्रुप को गाइड करने वाली, वही सिर्फ नहीं क्वालिटी, साथ साथ इसके क्वालिटी ये होती है कि आपके अंदर कम्पिटिटिव एबिलिटी आ जाती है, आपके अंदर अच्छे गुड सोशलाइजेशन स्किल्स बनती हैं और आपका इससे क्या होता है आगे करियर जो है वो इन्हेंस ही होता है। यानी ये एक ऑप्शन आपके लिए और अच्छा हो जाता है कि आप अपने करियर को आगे फिजिकल एजुकेशन में और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। गुड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, one must possess good ability in organization skills, commanding voice, ability to organize and manage sports program. Means
लीडरशिप क्वालिटी के में एक ये भी होता है कि अच्छी आपके अंदर ये एबिलिटी होना कि आपकी वॉइस जो है वो बहुत कमांडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप लीडरशिप क्वालिटी है तो आप हाउस कैप्टन भी हो सकते हैं, हेड बॉय भी हो सकते हैं। अगर हेड बॉय को 1500 स्टूडेंट्स ग्राउंड में खड़े हैं और उनको कुछ किसी प्रोग्राम के बारे में बताना है, तो अगर वॉइस कमांड अच्छा नहीं होगा तो 1500 स्टूडेंट्स जो हैं उसको तो सुन ही नहीं पाएंगे। आवाज़ बहुत धीमे है, शांत है, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं कभी उस आवाज़ को सुन ही नहीं सकते। आवाज़ में इतना दम होना चाहिए कि आप जो है 1500 स्टूडेंट्स के कान तक अपनी जो बात कहनी है वो एक एक बात को सही से पहुंचा सकें। डेडिकेशन, वन मस्ट बी डेडिकेटेड एंड लॉयल इन प्रमोटिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट एवरी लेवल। यानी डेडिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लॉयल्टी अच्छी होनी चाहिए, आप प्रमोट कर सकें उन लोग को। ये खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। यानी आपका डेडिकेशन आपका कार्य में सही से होना चाहिए। डेडिकेट रूप से आप किसी भी काम को सही तरीके से करें, वो अपने लिए भी है, अपने जो आप लीडर हैं तो आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन ग्रुप मेंबर्स के लिए भी किसी भी काम को आपको डेडिकेशन, या आपको कोई काम मिला है तो आप उसको डेडिकेट होकर सही तरीके से करें। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वन मस्ट पोजेस हाई लेवल ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट with high level of social qualities like discipline, honesty, togetherness, self-confidence, friendship, faithful, loyalty, etc. यानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी गेम को खेल रहे हैं और सामने वाला आपका अपोनेंट जो है वो अचानक इंजर्ड हो जाता है या कोई बात हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा अपोनेंट है तो अरे मुझे क्या करना, मैं उसकी क्यों मदद करूँ ना। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होने के नाते, स्पोर्ट्स एथिक होने के नाते आपको सबसे पहले उसकी मदद करनी होगी, उसके पास जाना होगा। वो आपका ओपोनेंट बाद में, सबसे पहले इंसान है तो इंसानियत का फ़र्ज़ निभाइए, ह्यूमैनिटी जो है आपकी उसका फ़र्ज़ निभाइए। आप जाकर पहले देखिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको जाके उस सिचुएशन को जो भी हैंडल है सिचुएशन उसको हैंडल करिए जाके, और उसकी मदद कीजिए आप। साथ साथ आपके अंदर सोशल क्वालिटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी होना ज़रूरी है, टुगेदरनेस होना ज़रूरी, मेल मिलाप होना चाहिए अपने साथ लोगों का। ये नहीं कि आप कैप्टन है तो आप अपने को बहुत हाई लेवल पे समझे और अपने मेंबर्स को हमेशा छोटा समझने की कोशिश करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे किसी ने मदद मांगी है तो आप दूसरे पे मत छोड़ दीजिए। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ आराम से। फ्रेंडशिप, फेथफुल, लॉयल्टी, दोस्ती की भावना, फेथफुल यानी आपके अंदर फेथफुलनेस होनी चाहिए, और लॉयल्टी आप में सच्चाई वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी तरह से होनी चाहिए। नॉलेज अबाउट डाइट, पोस्चर, वन शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट डाइट, पोस्चर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। आपके अंदर अगर डाइट के बारे में दिया गया तो इस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमको किस तरीके की डाइट चाहिए है। अगर अच्छी डाइट लेंगे तो हमारा आगे चल के पोस्चर अच्छा रहेगा, अच्छे विटामिन, अच्छे मिनरल्स, मतलब डाइट से ही सारी चीज़ें डिपेंड है। आप सोच लो कि हम सिर्फ जिम चले जाएं, डाइट ना लें और बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। डाइट का सबसे बड़ा रोल प्ले होता है हमारा किसी भी चीज़ में, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें डाइट का रोल बहुत अहम होता है। तो हमें अपने डाइट को सही से समझना चाहिए, क्या लेना है हमें, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस एक्टिविटी को हम ड्यूरिंग एक्टिविटी, बिफोर एक्टिविटी, आफ्टर एक्टिविटी, ये हमारे सारे डाइट प्लान्स होते हैं। वो डाइट प्लान्स जो होते हैं फॉलो किए जाते हैं। पोस्चर के बारे में पता होना चाहिए, हमें उठने बैठने का तरीका, अगर हम बैठे हैं, अगर हम ऐसे करके यूँ बैठे रहें झुक के, तो ये सामने वाले पे अच्छी छाप नहीं छोड़ेगा। हमें बैठना भी है तो सही, अपना स्पाइन को सही से रख के बैठना। मैं इस समय आपको बता दूं, मैं एक स्टूल पे बैठा हूँ, ठीक है। अगर स्टूल पे पीछे कोई इसके सहारा लेने वाली जगह नहीं कि मैं टेक लगा के ऐसे बैठ जाऊँ, तो मुझे थोड़ी देर बाद मेरा क्या है, स्टूल पे बैठे बैठे पोस्चर ऐसे हो जाएगा। तो मुझे ऐसे पोस्चर नहीं करना है, हमें जो है पोस्चर अपना स्टूल पे बैठे तो हमें अपना पोस्चर जो है वो सीधा रखना है। स्पाइन अगर सीधी रहेगी तो समझ लीजिए हमें कई तरीके की बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या है कि बैक पेन से, गर्दन के पेन से, इन सब चीज़ों से आगे जूझते ही रहते हैं। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है और ज़्यादा ही तकलीफ बढ़ती है, तो हमें अपने पोस्चर को शुरू से ही अच्छी तरीके से रखना चाहिए, स्पाइन को अपना सीधा रखना चाहिए।
ये सिर्फ मैं स्पाइन से ही रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ, मैं पोस्चर के होल बॉडी पोस्चर के लिए बता रहा हूँ। आपके शोल्डर है, आपके हाथ है, आपके उठने का, चलने का, बैठने का, सोने का, उन सब में पोस्चर का काम होता है। इन सब में आपका पोस्चर सही होना चाहिए। knowledge about body system, one should have good knowledge about various body system and its work। सबसे पहली चीज़ हमें अपनी इस बॉडी के सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए। अब हमें ये पता है कि हमारा हार्ट इधर है, तो हार्ट जो होता है हमारा इधर होता है, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ़्ट होता है, हल्का सा। हार्ट जो होता है हमारे फिस्ट के शेप का होता है। हमारी किडनी होती है बैक पीछे साइड में इधर, ठीक है। हमारा लिवर होता है, या हमारे लंग्स होते हैं यहाँ पर। तो हमें अपने ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो इट मीन्स लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अगर हमारा पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो गया, घबराहट ज़्यादा हो रही, इट मीन्स यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कई चीज़ें मतलब आ सकती है उससे रिलेट करती हुई, तो हमें इन बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें भूख सही से नहीं लग रही है, या खाने को देख के वॉमिटिंग सी लग रही है, खाना खाने के बाद ज़बरदस्ती खाया वॉमिट हो जा रही है, इट मीन्स हमारे लिवर में या इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ी है। तो हमें अपनी बॉडी सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बोन्स कितनी होती हैं, बोन्स का फॉर्मेशन के लिए किस कैल्शियम की ज़रूरत होती है, किस विटामिन की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कंसल्टेशन विद अचीवर्स, वन शुड कंसल्ट सीनियर एंड गुड अचीवर्स इन द करियर, दे कैन गाइड देम प्रॉपरली। यानी कंसल्ट विद अचीवर्स, जो अचीव किए हुए पहले शुरुआत में जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ कंसल्ट करते रहना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं खुद एक लीडर हूँ, मैं इनसे क्यों कंसल्ट करूँ। नहीं, अचीवर्स आपसे ज़्यादा बड़े हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है और उनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, जो आगे चल के आप दूसरों को सिखाओगे। तो हमेशा कुछ ना कुछ कंसल्ट उनसे करते रहिए। अगर आपको किसी भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम फंस रही है, तो ऐसे अचीवर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट इट्स गुड इंस्टीट्यूशंस, वन शुड गेन गुड नॉलेज अबाउट इट्स गुड इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्सेज ऑफर्ड देयर। मतलब हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि फ़िज़िकल एजुकेशन अगर हम पढ़ रहे हैं, या आगे फ़िज़िकल एजुकेशन में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो करियर कैसे बनेगा। हम कोई बैठ के तो कहीं पढ़ाई कर नहीं लेंगे, घर पे बैठे पढ़ाई कर। हमें सबसे पहले अच्छे इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें फ़िज़िकल एजुकेशन में करियर बनाना है, तो हमें इनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन मतलब के करियर को और भी ज़्यादा बिल्डअप कर सकते हैं। यानी हम जहाँ जिस लेवल पे हैं, आगे यहाँ से ट्रेनिंग लेके, यहाँ से पढ़ाई करके हम और भी ऊपर यानी हायर लेवल तक जा सकते हैं। तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। सो दिस इज़ योर सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर करियर इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, okay, this content is finished. Next is sports tournament. Okay, tomorrow will teach you sports tournament. Okay, today's content is finished. Thank you, good day.